हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लाए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए मानव ने प्रत्यक्ष रूप से कई साधनों का प्रयोग किया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या है क्या नहीं है। मानव ने वायुमंडल में हजारों लाखों किलोमीटर तक चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह तक का पता लगा लिया, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जानने के लिए मात्र 2 किलोमीटर तक ही पता लगा पाया है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए हम विभिन्न अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करते हैं जो निम्नलिखित हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के लिए 2 साधन हैं। प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन। अप्रत्यक्ष साधन प्रत्यक्ष साधनों में क्या होता है? प्रत्यक्ष साधनों में आता है जैसे कि खाने हैं, द्वीप हैं, सागर हैं, ये प्रत्यक्ष साधन हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए खाने, द्वीप, सागर, ये हैं। प्रत्यक्ष साधनों से हमको केवल 2 किलोमीटर तक ही जानकारी मिल सकी है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक हमें जानने के लिए अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए अप्रत्यक्ष साधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं साधनों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अप्रत्यक्ष साधन को 3 भागों में बांटा गया है। अप्रत्यक्ष साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। नंबर 2, अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन। और नंबर 3, प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन। ठीक है,
जो पृथ्वी की यांत्रिक संरचना को जानने के लिए जो हम अप्रत्यक्ष साधनों का प्रयोग करते हैं उनमें है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, अप्राकृतिक साधन और प्राकृतिक साधन। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो है चैम्बरलेन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना और जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जैसे कि चैम्बरलेन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलेन व मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार कहा गया है कि दो बड़े बड़े ग्रह थे, आपस में जब उनका टूटता हुआ कचरा, जब मलबा उनका मलबा टूटता गया तो उस हिसाब से पृथ्वी में ग्रहों की रचना होती गई। जो ग्रहों की रचना हुई है उसमें एक पृथ्वी भी है। तो इनकी जो परिकल्पना है उससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है। नंबर 2, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना ये क्या है? इन्होंने बताया कि सूर्य के पास से एक बहुत बड़ा दूसरा सूर्य गुजरा। सूर्य के पास से एक बहुत बड़ा ये दूसरा सूर्य जब गुजरा तो यहाँ इसने ये जब बड़ा सूर्य गुजरा इस सूर्य के पास से तो इसकी जो आकर्षण शक्ति थी वो अधिक थी। जब ये इसके पास से गुजरा जब बड़ा सूर्य इसके पास से गुजरा तो इसकी आकर्षण शक्ति अधिक थी। तो इस सूर्य से ज्वार उत्पन्न हुआ। ठीक, ये जब इस सूर्य की आकर्षण शक्ति ने इससे ज्वार उत्पन्न हुआ और यहाँ से कुछ भाग सूर्य का अलग हो गया, कुछ टुकड़ा ज्वारनुमा आकृति बनी और उससे टूटकर अलग हो गया। और जब ये सूर्य का कुछ भाग ये जब ठंडा हुआ तो इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कहती है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक, अब अप्राकृतिक साधन में क्या क्या आता है? अप्राकृतिक साधन में आता है घनत्व, नंबर 2 दबाव और नंबर 3 तापमान। प्राकृतिक साधन में आता है ज्वालामुखी, उद्गार और
भूकंप। ठीक, ये अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत आता है। घनत्व, दबाव और तापमान प्राकृतिक साधन के अंतर्गत आता है। ज्वालामुखी, उद्गार और भूकंप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हेडिंग डालते हैं अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन। इसमें क्या है, अप्राकृतिक साधनों को क्या है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, घनत्व। ठीक, घनत्व पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 है। ठीक, और पृथ्वी की जो भूपर्पटी, ऊपर का जो भूपर्पटी है उसका घनत्व है 2.7 से 3.3 तक। ठीक, चलिए लिखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और पृथ्वी की भूपर्पटी का घनत्व, भूपर्पटी का घनत्व 2.7 से 3.3 तक है। पृथ्वी के अंदर 400 किलोमीटर तक का घनत्व 400 किलोमीटर तक का घनत्व 7.5 तक पाया जाता है और पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 11 से 12 है। ठीक है, अब बात करेंगे नंबर 2, दबाव। ठीक, दबाव पृथ्वी की ऊपरी परत से नीचे
की ओर, नीचे की ओर जाने पर दबाव बढ़ता जाता है। पृथ्वी की ऊपर परत से नीचे की ओर जाने पर दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, वैसे ही घनत्व बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के तीन भागों में विभाजित किया। इसे जैसे जैसे इसके नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाएगा, और जैसे ही ये दबाव बढ़ता जाएगा वैसे ही घनत्व बढ़ता चला जाएगा। ठीक, ऊपर कम दबाव होगा, फिर ऊपर से निचले वाली परत में अधिक दबाव होगा, और उससे नीचे वाली परत में सबसे अधिक दबाव होगा। अब अप्राकृतिक साधन में नंबर 3 है तापमान। नंबर 3 है तापमान। तापमान क्या होता है? पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर नीचे जाने पर 32 किलोमीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। ठीक, पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। सौ किलोमीटर की गहराई तक तापमान 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5000 डिग्री
केंद्र का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, क्या है तापमान? पृथ्वी के प्रति 32 किलोमीटर नीचे जाने पर तापमान में जो वृद्धि होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। ठीक है, पृथ्वी में 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान, जो पृथ्वी है उसमें 100 किलोमीटर की गहराई तक 12 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। 12 डिग्री सेल्सियस की गति से तापमान जब बढ़ता है तो केंद्र का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, ये हो गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्राकृतिक साधन, कौन कौन से? घनत्व, दबाव और तापमान। अब बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्राकृतिक साधनों के बारे में।